फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई पीओ 2017 के एग्ज़ाम के बारे में कि एसबीआई पीओ 2017 के लिए हमें रीजनिंग सेक्शन को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ वगैरह हमें कौन सी यूज़ करनी है और प्रैक्टिस ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें। रीजनिंग के सेक्शन के बारे में सारा डिटेल हम देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और एसबीआई पीओ के जनरल अवेयरनेस सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए कंप्लीट एनालिसिस के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो पोस्ट किया है इसी चैनल पर। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लें। और हमने एक दूसरा वीडियो एसबीआई पीओ 2017 के नोटिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर और 75 डेज स्टडी प्लान एसबीआई पीओ के लिए सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमने बनाया है। उसका लिंक आपको उन वीडियोस का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, वो वीडियो बहुत ही एक्सट्रीमली हेल्पफुल होने वाले हैं सभी एसबीआई पीओ 2017 एस्पायरेंट्स के लिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल साई एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर रीजनिंग एबिलिटी फॉर एसबीआई पीओ 2017। एसबीआई पीओ 2017 की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। लगभग 2400 वैकेंसीज़ हैं, 2403 वैकेंसीज़ हैं वैसे तो अप्रॉक्सीमेटली हम मान रहे हैं कि लगभग 2400-2500 वैकेंसीज़ हैं, तो अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज़ हैं। और फॉर्म अभी फिल किए जा रहे हैं 12 मार्च तक। ठीक है, तो आपने फॉर्म शायद फिल कर लिया होगा और अगर नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से जल्दी फिल कर लें, लास्ट डेट के लिए ना बैठें। लास्ट डेट पे बहुत ज़्यादा रश और वेबसाइट जैम की प्रॉब्लम होती है, तो फॉर्म जितनी जल्दी हो सके फॉर्म आप फिल कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को भी स्टार्ट कर दीजिए। ये अभी मत बैठिए कि जब एग्ज़ाम एकदम आ जाएगा तब हम प्रिपेयर करेंगे। एसबीआई पीओ इज़ टफेस्ट बैंकिंग एग्ज़ाम, तो इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। तो आज हम देखते हैं रीजनिंग एबिलिटी के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम से। प्रीलिम का एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्रैल मंथ के लास्ट में 29 और 30 अप्रैल और 6 और 7 मई को शेड्यूल है। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से चैप्टर जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किन किन से और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो वो ये है पजल्स विद 2 वेरिएबल्स। पजल्स में जैसे पजल्स के ऊपर पजल कैसे सॉल्व करनी है, कैसे क्रैक करनी है पूरी एनालिसिस के साथ और कौन सी अप्रोच आपको किस तरीके से लगानी है, उसके ऊपर हम इस चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पजल्स के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उन वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल पर जाकर के अपलोड्स वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको पजल के 2 वीडियो मिलेंगे, उनको ज़रूर देख लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पजल में जैसे फ्लोर पजल होती है, ठीक है, फ्लोर पजल है या फिर कि 7 फ्रेंड्स मीट्स इन अ पार्टी एंड शेक हैंड्स विद ईच अदर, इस टाइप से पजल्स हैं। एटलीस्ट 2 वेरिएबल के साथ। सिंगल वेरिएबल की पजल एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट मतलब एक जो है सर्किल के चारों तरफ सर्किल की बाउंड्री पर आपको 8 लोगों को 7 लोगों को बैठाना होगा और उनका कुछ और भी एक वेरिएबल दिया होगा कि दे लाइक डिफरेंट सिटीज़, दे हैव डिफरेंट कार्स, ठीक है, और उस तरीके से आपको एडजस्ट करना होगा। या फिर सीटिंग अरेंजमेंट जो है लाइन हो सकता है कि एक लाइन है नॉर्थ फेसिंग और उसमें 8 लोग बैठे हुए हैं। कोडेड इनइक्वालिटीज़, कोडेड इनइक्वालिटीज़ आराम से आपको सारी बुक्स वगैरह में मिल जाएगी, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। सिलोलिज्म जो होगा ये ओल्ड पैटर्न का सिलोलिज्म, मतलब स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन निकालना है, ये हम प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओल्ड पैटर्न का सिलोलिज्म होगा। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग भी ओल्ड पैटर्न की प्रीलिम्स में आपको मिल सकती है। डायरेक्शन के 1 से 3 क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन के भी 1 से 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में मिल सकते हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है उसके लिए हम अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो अभी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर मेंस। इसमें क्या हो जाएगा, पजल्स प्रीलिम्स में पजल्स थी और मेंस में ये कॉम्प्लेक्स पजल्स हो जाएंगी। मेंस इसमें 2 से 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल या फिर 3 वेरिएबल की भी पजल आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, नंबर 2 हाई लेवल सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या होगा कि सर्कुलर एंड लाइन अरेंजमेंट। तो इसमें हो सकता है कि सर्कुलर में सारे लोग सेंटर फेसिंग ना हो, कुछ लोग सेंटर फेसिंग हो, कुछ लोग आउटसाइड द अपोजिट द सेंटर फेसिंग हो। ठीक है, लाइन में भी यही है, कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग हो सकते हैं, कुछ लोग साउथ फेसिंग हो सकते हैं। देखिए पजल के वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई भी है, इसके बारे में हमने वहाँ पर डिटेल में बात की है कि पजल कब टफ हो जाती है, जब आपको डेफिनेट स्टेटमेंट बहुत कम से कम दी होती हैं। ठीक है,
डेफिनेट स्टेटमेंट, डेफिनेट इंफॉर्मेशन जितनी कम से कम दी हुई है पजल उतनी ही टफ होती चली जाएगी, ठीक है। कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडेड इनइक्वालिटीज मेंस के एग्जामिनेशन में बिल्कुल आप न्यू पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग वहां पर होगी, आपको ओल्ड पैटर्न नहीं मिलने वाला है। एंड सिलोलिज्म में भी न्यू पैटर्न का मतलब, जिसको हम रिवर्स सिलोलिज्म भी बोल रहे हैं, कि उसमें आपको कंक्लूजन दिए होंगे और स्टेटमेंट बतानी होगी कि उन कंक्लूजन्स पर कौन सी स्टेटमेंट सही बैठ रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, उसमें लोगों को लगता है कि हमें 4 ऑप्शन दिए हैं तो चारों ऑप्शन के लिए डायग्राम बना करके चेक करने होंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास थोड़ी सी ट्रिक है तो आपको 4 डायग्राम नहीं बनाने होंगे, एक डायग्राम में ही आपका काम हो जाएगा। इस चैनल पर अभी हम पजल्स के लिए तो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं पजल के, और बहुत जल्दी हम कोडेड इनइक्वालिटीज और सिलोलिज्म के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, ये तो वही है नॉर्मल, जैसा प्रीलिम्स में हमें पढ़ना है वही यहाँ पर कवर हो जाएगा। लेवल थोड़ा सा हाई होगा, थोड़े से क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो टफ हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं कि और कौन कौन से एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो प्री मेन नहीं आएंगे। तो ये 3 चैप्टर्स हैं। पहला है आपका मशीन इनपुट आउटपुट। मशीन इनपुट आउटपुट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स वगैरह हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो नहीं आएंगे, लेकिन ये मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो डेटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होते हैं कि 2 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना होगा कि 2 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट्स इनफ हैं आंसर करने के लिए। उसमें एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं निकालना होता है, आपको ये बताना होता है कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 से आंसर निकल जाएगा, सिर्फ 2 से निकल जाएगा, या फिर दोनों चाहिए, या फिर दोनों स्टेटमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको मर्ज करने के बाद, कंबाइन करने के बाद भी हमें पूछे गए क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। इसके बाद में थर्ड पार्ट है एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि क्रिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में 3 चैप्टर आते हैं। पहला है कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। दूसरा है स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, और तीसरा चैप्टर है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर ये 3 चैप्टर आते हैं और इसके 7 से 10 क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन और एनालिटिकल रीजनिंग के 7 से 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही क्रूशियल होते हैं मेंस के एग्जामिनेशन में। तो डेटा सफिशिएंसी और एनालिटिकल रीजनिंग पर आपको मेंस एग्जाम के लिए ज़रूर फोकस करना है बहुत अच्छे तरीके से। और जो लोग ये मान के चलते हैं कि अभी हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे और प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद जब हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि हम मेंस एग्ज़ाम में जा रहे हैं तब हम मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो वो बिल्कुल गलत फंडा है। आप प्रीलिम्स ही क्लियर कर पाएंगे। मेंस 15 दिन का प्री और मेंस के बीच में गैप होता है। प्री का रिजल्ट, जैसे इस केस में देखिए SBI PO के, प्री का रिजल्ट 19 मई को आना है, ठीक है। 19 मई को प्री का रिजल्ट आएगा और 4 जून को मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो 19 मई 4 जून 20 दिन का गैप है मुश्किल से। तो 20 दिन में आप एनालिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी और GA का सेक्शन पूरा कभी भी आप कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्री आपका क्लियर करने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। इसलिए मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। और इसके लिए बुक्स वगैरह कौन सी फॉलो करनी है आपको, हाउ टू प्रैक्टिस, पहले इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट 50 डेज ऑफ ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए बुक्स वगैरह से, प्रैक्टिस पेपर से, और जो नेक्स्ट 30 डेज हैं उसमें आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए। कोई अच्छी सी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में सब्सक्राइब करिए। जब अभी तो टेस्ट सीरीज़ आई नहीं है SBI PO के लिए, जैसे ही बहुत सी टेस्ट सीरीज़ हैं वो लॉन्च करेंगी अपने टेस्ट पेपर्स, तो हम उनका भी रिव्यू एक आपको देंगे कि कौन सी सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है जिसका कंटेंट अच्छा होगा और मिस्टेक्स वगैरह, प्रिंटिंग मिस्टेक्स वगैरह बहुत कम होंगी। तो वो हम आपको बताएंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ आपको इनरोल करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई बात प्रैक्टिस की। इसके बाद में देख लेते हैं बुक्स वगैरह। एनालिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट मैंने बताया मेंस एग्जाम के लिए, उसके लिए आप BSc पब्लिकेशन की मैजिकल बुक सीरीज़ की बुक है, ये मैजिकल बुक सीरीज़ की है एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। ये बहुत महंगी बुक भी नहीं है, मुश्किल से 200 रुपये की ये बुक है। तो आप ये तो बिल्कुल मस्ट है, इसको आपको परचेज़ करना पड़ेगा अगर आप मेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सीरियस हैं, ठीक है। और इसको एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आप इससे कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको अभी से पढ़ना होगा, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एनालिटिकल रीजनिंग के।
और एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर अगर आप हमसे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि एनालिटिकल रीजनिंग पर स्टेटमेंट आर्गूमेंट का, स्टेटमेंट एजम्पशन का और स्टेटमेंट कॉर्ड्स ऑफ एक्शन के हम आपसे वीडियो शेयर करें। ठीक है। इसके बाद में दूसरी बुक है मैजिकल बुक ऑन पजल। ये भी बहुत अच्छी बुक है पजल सेक्शन के लिए। इससे जब आप प्रैक्टिस करोगे, इसमें हर टाइप की पजल दी हुई हैं, सीटिंग अरेंजमेंट दिए हुए हैं, डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन हैं। तो ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है। ये आपके प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगी और मेंस एग्जाम में को क्रैक करने में भी हेल्प करेगी। तो ये दो बुक तो बिल्कुल मस्ट हैं। ये तो बहुत ही सस्ती बुक है। ये आपको 100 रुपये के आसपास ही मिल जाएगी मार्केट में, बीएससी की है। ठीक है। और ये जो तीसरी बुक है आर एस अग्रवाल की, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, तो ये आप देख लीजिए। अगर आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को तो ये बुक आप अगर लेना चाहें तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, बहुत पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, तो इस बुक को अभी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है आपको पजल तो यहाँ से मिल जाएगी, मैजिकल बुक ऑन पजल से। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए और डेटा सफिशिएंसी के लिए एमके पांडे हो जाएगी। और इसमें जो डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन हैं वो आप नेट से सर्च करके भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बुक बहुत ही अच्छी है आर एस अग्रवाल की। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के मिल जाएंगे। तो ये था रीजनिंग सेक्शन के ऊपर हमारा एसबीआई पीओ 2017 का वीडियो। जनरल अवेयरनेस का वीडियो देखने के लिए और 75 डेज स्टडी प्लान का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इस वीडियो के, वहाँ पर आपको उन वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।